हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग अन्नपूर्णा योजना जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा ये सभी महिलाओं को जो कि वेस्ट बंगाल की नागरिक हैं उन सभी के लिए एक आर्थिक सहायता दिया जा रहा है। और इस फॉर्म को लेकर बहुत सारे लोगों में कुछ कंफ्यूजन है कि इस फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाए। इसी को लेकर आज हम इस वीडियो में उपलब्ध हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले इस फॉर्म को आप लोग देखिए जो कि लगभग 11 पन्ना का है, ठीक। और इसको हम कैसे फिलअप किए हैं आप सभी के समक्ष आपको देखने को मिलेगा और एक एक करके आपको हम बतलाते चलेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा अंतिम तक, ताकि कोई भी चीज छूटे ना, नहीं तो आप सभी को जो आर्थिक सहायता है उसमें आपको पाने में दिक्कत हो सकता है। तो आप देख सकते हैं जो कि सेक्शन 1 में फैमिली आइडेंटिटी दिया गया है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर 1 नंबर में नेम ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, यानी आपके घर में जो सबसे हेड होंगे, जिसको आप अपने परिवार का मुखिया यानी जिनको आप हेड मानते हैं, जो सबसे हैं, उनका आप यहाँ पर क्या करना है, एज पर आधार ऑफ या ऑफिशियल आईडी, आधार के हिसाब से या कोई ऑफिशियल आईडी होगा उसके आधार से यहाँ पर आपको नाम लिख देना है। ठीक, क्लियर। थोड़ा सा सुरक्षा के लिए हम समझ सकते हैं यहाँ पर रखे हैं। और दूसरा बताया गया है डेट ऑफ द बर्थ ऑफ हेड ऑफ फैमिली, यानी जो हेड ऑफ फैमिली का नाम आप ऊपर लिखे हैं ना, उन्हीं का आपका एक तरह से डेट ऑफ बर्थ भी लिख देना है यहाँ पर बॉक्सवा में। और कैसे लिखेगा, तो पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर, ये भी जान लीजिए। आगे चलते हैं तो जेंडर ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, यानी जो हेड ऑफ फैमिली उसका जेंडर क्या होगा, मेल है कि फीमेल है कि अदर है। ठीक, इसमें टिक मारना है, तो हम मेल है तो मेल में टिक मार दिए। फिर आधार ऑफ द हेड ऑफ फैमिली, आधार और मतलब हेड ऑफ फैमिली का आधार नंबर देना है, तो जो डिजिट है 12 डिजिट का वो आप एक तरह से यहाँ लिख दीजिएगा। फिर नीचे आते हैं हम लोग तो हाउस होल्ड आईडी ऑफ द डिजिटल राशन कार्ड, यानी जो डिजिटल राशन कार्ड का जो आईडी है उसको आपको यहाँ मेंशन करना है। ठीक, फिर नंबर ऑफ द फैमिली, आपके परिवार में कितने मेंबर हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 4 दिया है, आप कुछ भी जितने आपके परिवार में होंगे उतना दे दीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एड्रेस देना है, और ये भी एड्रेस आपको परमानेंट एड्रेस देना है, यानी जिस अस्थाई जहाँ पर आप हमेशा उपस्थित रहते हैं। और यहाँ पर ऊपर वाला में मेंबर में भी देख सकते हैं ओनली नंबर में देना है, नॉट वर्ड। आशा करते हैं आप सभी को समझ आ रहा होगा। और जैसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा। और साथ ही साथ आगे में जाने पर आपको यहाँ पर 9 नंबर में नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन विथ हेड ऑफ फैमिली और आधार ऑफ ऑल फैमिली मेंबर, यहाँ पर आपको हेड ऑफ फैमिली से जो भी हैं उनका यहाँ पर पहला में देखिए मेंबर 1 में दिया है। तो मानिए कि हेड ऑफ फैमिली हम बन गए, तो हम अपनी वाइफ को यहाँ मेंबर 1 कर दिए हैं, जिनका नाम नेहा देवी, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। और साथ ही साथ कहा जाए तो जेंडर क्या है, तो फीमेल। और रिलेशन विद द हेड ऑफ फैमिली, हेड ऑफ फैमिली से क्या रिलेशन है, तो ये हमारी क्या लगेंगी, वाइफ, तो इनको वाइफ कर दिए हैं, कन्फ्यूज़न नहीं। फिर आधार नंबर अपना दे दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास और भी मेंबर है तो सेम यही कंडीशन आगे भी अपनाना है। एक और चीज़ है, फॉर चिल्ड्रंस बिलो द 5 ईयर्स ऑफ एज, अगर 5 साल से कम उम्र के अगर आपके घर में कोई चाइल्ड है, बच्चा है, तो एन ए, यानी एन ए का मतलब दिया है एक तरह से नॉट अवेलेबल, यानी कि इसका आधार कार्ड नॉट अवेलेबल है, वहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर आधार नहीं वहाँ पर एन ए लिख दीजिए, नहीं तो छोड़ भी दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो क्या कीजिएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर अप्लाइंग फॉर द अन्नपूर्णा योजना, जिनको इस योजना का लाभ लेना है उनके आगे यहाँ पर टिक मारना है। तो इसमें हमारी जो ये वाइफ है नेहा देवी, इनको ये सहायता राशि चाहिए, तो इनके आगे हमने टिक मार दिया। और आगे देखिएगा आप लोग 10 नंबर,
यहाँ पर बैंक अकाउंट ऑफ द HOF यानी हेड ऑफ फैमिली एंड ऑल एडल्ट फैमिली मेंबर्स, जो एडल्ट है उन्हीं का, फॉर द कैश ट्रांसफ़र। यहाँ पर जो हेड ऑफ फैमिली है उसका हमने बैंक दे दिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर उसके बाद आपको अकाउंट नंबर देना है, फिर IFC कोड दे दीजिएगा, सब आपके पासबुक में लिखा रहता है। फिर इसके बाद मेंबर जो 1, ये ध्यान रखना है कि हेड ऑफ फैमिली कौन है, उसके बाद आप किस को मेंबर 1 बनाए हैं उसी का हिसाब से आपको मेंशन करते जाना है। तो मेंबर 1 में हमने अपने वाइफ नेहा देवी का, उनका ये बैंक ऑफ बड़ौदा, ये अकाउंट नंबर, साथ ही साथ IFC कोड, ये हमने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक, अब चलते हम लोग नीचे की तरफ। तो जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि 11 नंबर में एक तरह से यहाँ पर एपिक, वही आपका वोटर कार्ड का बात हो रहा है, एपिक HOF यानी हेड ऑफ फैमिली का, और साथ ही साथ इसका जो विधानसभा में जो होता है ACS पार्ट नंबर, और पार्ट नंबर इसको लिख लीजिएगा, और कौन से असेंबली में पढ़ते हैं जैसे कि, और यहाँ पर जैसे आपका मेंबर का भी वही होगा, और भी जो अदर मेंबर होंगे सबके बारे में ऐसे ही आपको जानकारी देना है। जो हेड ऑफ फैमिली का जैसे चल रहा है वैसे ही सभी मेंबर का हो। यहाँ पर आइएगा आगे तो आप देखिए यहाँ पर कैटेगरी में दिया है कि आप क्या, मतलब क्या है, जनरल होंगे या OBC होंगे या ऑन रिजर्व होंगे, SC ST, या ये सब जो दिया है इसमें आप देख लीजिएगा कि किस में है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप जनरल के साथ चले जाइएगा। ठीक, और अगर आपके पास SC ST का कार्ड है तो अपना देख लीजिए, नहीं तो OBC का है तो हमने OBC का यहाँ किया है। साथ ही साथ यहाँ पर 12 नंबर में क्या देखिएगा, राशन कार्ड एंड फूड सप्लाई, डू यू हैव डिजिटल राशन कार्ड? यस, मेरे पास था तो इसलिए हमने यस किया है। फिर 2 नंबर, इफ़ यस इंडिकेट टाइप्स ऑफ द कार्ड, किस तरह का कार्ड है। इसमें हमारा कार्ड जो था RKSY1, आप भी अपने कार्ड के ऊपर जाकर देख लीजिए किस तरह का कार्ड है, और इससे आप टिक कर लीजिए। टिक देखिए आगे मारना है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब RKSY1 है तो इसका टिक यहाँ दिए, ना कि यहाँ मार दीजिएगा। फिर आगे जाइएगा तो यहाँ पर वेदर फैमिली इज द लिफ्टिंग मंथली राशन फ्रॉम द राशन शॉप, यस, यानी आपका मंथली जो राशन है वो उठता है। और फिर इसके बाद यहाँ एसेट में दिया गया है हाउस साइज, डॉज योर हाउस हैव 3 पक्का रूम्स, यानी एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पर 3 पक्का रूम से ज़्यादा का बात किया जा रहा है, तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो, पक्का रूम के बारे में। वेदर यू फैमिली ओन एनी लैंड, के आपके परिवार के पास कोई अपना ज़मीन है, यह है तो यस, नहीं तो नो। अगर है तो यस कीजिएगा, तो उसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड देना होगा, और ये म्यूटेशन कॉपी ऑफ द लेटेस्ट ROR एंड लैंड रिकॉर्ड्स विद डेट ऑफ द अपडेशन, यानी जो भी है सब यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, अगर आप ऊपर में देख सकते हैं कि जो कैटेगरी था वहाँ पर भी आपको सर्टिफिकेट देना है, अगर आप जो भी चीज़ से रिलेटेड है तो, अगर है तो। यहाँ पर आगे अगर आते हैं तो आप देखिए कितना नंबर है हमारा, तो ये तो हो गया 13 नंबर, साइज ऑफ द टोटल लैंड होल्डिंग्स ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ द इन डेसिमल में देना है, कितना ज़मीन होगा डेसिमल में। फिर यहाँ पे व्हीकल्स, डू यू एनी मेंबर्स ऑन ए मोटरसाइज नॉन कमर्शियल 4 व्हीलर्स, क्या 4 व्हीलर कोई है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, सीधा नो करके निकल जाइए। अगर है तब तो यहाँ पर आपको इंक्लूड करना है कि वो कार है, जीप है या ट्रैक्टर है, या एक तरह से कहा जाए तो उसका मॉडल नंबर क्या है। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं यस, स्पेसिफाई नंबर ऑफ व्हीकल, कितना व्हीकल है, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना है। ठीक, और आगे आते हैं स्टेटस ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फैमिली मेंबर वाइज। यहाँ पर अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो यस, नहीं तो नो, और यस है तो इसमें बोल रहा है कि यस गवर्नमेंट या प्राइवेट विथ सम्स एसर्ट्स एंड प्रीमियम डिटेल। तो हमारा मानिए कि स्वास्थ्य साथी वाला था तब तो है, तो इसलिए हमने यस कर दिया है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो कि करें तो क्या करें, तो स्वास्थ्य साथी में आप यस कर सकते, क्योंकि अभी तक तो है, सरकार ने उसको
रखा है। और साथ ही साथ मेंबर 1 यानी कि मेंबर 1 के पास है, क्योंकि वो वाइफ के नाम से है, तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट, वो सरकार का है तो गवर्नमेंट में हमने टिक मार दिया। बहुत सारे लोग प्राइवेट से ले लेते हैं, तो वो सब अपना मेंशन करना होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर इनकम और प्रोफेशन के बारे में दिया गया है कि डॉज एनी मेंबर पे इनकम टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स, तो नो, हम तो कोई पे नहीं करते हैं, उतना नहीं है क्षमता, तो यहाँ पर नो हमने कर दिया। साथ ही साथ पैन कार्ड ऑफ फैमिली मेंबर इफ़ अवेलेबल, अगर है तो ज़रूर मेंशन कीजिए। और यहाँ लिखा भी है, तो मानिए कि यहाँ पर HOF यानी हेड ऑफ फैमिली, हम अपना नाम रख के पिंटू कुमार है तो हमने यहाँ दे दिया, और साथ ही साथ अपना नाम लिख दिए, और पैन कार्ड का जो नंबर होता है आप लोग उसको यहाँ लिख दीजिएगा। फिर जो मेंबर 2 है उसका नाम लेकर उनका भी पैन कार्ड का मेंशन, और भी कोई मेंबर है, इसी तरह से आप लोग मेंशन करते जाइएगा। फिर बताया गया नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, आप किस तरह के एम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ पर अगर आप हेड ऑफ फैमिली जो है उसको हमने अपने आप को यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब हम करते हैं तो वो हम लिखे पार्ट टाइम जॉब। वहीं अगर हमारी मेंबर 1 जो थी वाइफ, उनको हमने अनएम्प्लॉयमेंट रखा है क्योंकि वो बेरोजगार है, कोई काम धाम नहीं है। आप इसमें से देख लीजिएगा जो आपको आपके हिसाब से जो लगता है कि हाँ आप उस पर सटीक बैठते हैं, उस पर आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में तो गवर्नमेंट मारिए, सैलरी वाले हैं तो सैलरी में मार लीजिएगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा भी है चूज मोस्ट एप्रोप्रिएट बॉक्स एंड कैन टिक द मल्टीपल ऑप्शन एंड प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इफ अवेलेबल या सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी देना है या डिक्लेरेशन भी आप दे सकते हैं। ठीक, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, पर जानकारी जो भी होगी एकदम सटीक होगा, सही होगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 नंबर में नंबर ऑफ द लिटरेट एंड एडल्ट फैमिली एंड मेंबर्स एंड नंबर ऑफ द इलिटरेट एडल्ट फैमिली मेंबर, यानी कितने ऐसे आपके मेंबर हैं जो लिटरेट यानी साक्षर हैं और इलिटरेट यानी कि उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। तब समझिए कि हमारे परिवार में 4, जिसमें हम हमारी वाइफ को अगर हमने रखा है तो हम दोनों पढ़े लिखे हैं, अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, यानी उनको हमने अभी इलिटरेट में कर देंगे। ठीक, और साथ ही साथ अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी देना है। HOF यानी हमने रखा है लिटरेट में, तो मेरा देखिए क्वालिफिकेशन MA BEd है। वाइफ को भी हमने अपना मेंबर 1 है उनको हमने लिटरेट किया है, और उनसे पूछ कर इनका क्वालिफिकेशन यहाँ पर हमको मेंशन करना होगा। ठीक, और आगे चलते हैं तो आप ऐसे देखिएगा 5 नंबर में इज एनी मेंबर ऑफ फॉर्मर या करेंट होल्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यानी संवैधानिक पोस्ट पर है क्या, मिनिस्टर या MP या MLA या अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायत लोकल बॉडीज में। तो देखिए मेरे तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई सरकारी यानी कि यहाँ पर संवैधानिक पोस्ट पर, ठीक, कोई है क्या, अगर होंगे तो यस कीजिए, नहीं तो नो। तो मेरे तो कोई नहीं है, जिसके चलते हमने यहाँ पर नो किया, यानी कोई मेरा MLA MP या पंचायत या अर्बन में या कोई भी लोकल बॉडीज़ में नहीं है। ठीक, नेता उता का बात हो रहा है। फिर इज एनी मेंबर ऑफ पंचायत, इज एनी मेंबर ए गवर्नमेंट पेंशनर, यानी कि कोई पेंशनधारी है क्या, तो वो भी नहीं है, तो नो। अगर है तो उसके लिए आपको इफ़ द अटैच मतलब वही अटैच करना है पेंशन स्लिप। फिर यहाँ पर बता रहा है कि 7 नंबर में इज एनी मेंबर रजिस्टर अंडर द GST, नहीं GST वाला भी रजिस्टर नहीं है, तो नो। और टोटल एनुअल फैमिली इनकम कितना है वो आप यहाँ पर इन डिजिट में लिखना है। डिजिट मतलब समझ ही सकते हैं नंबर, उसमें ले दीजिएगा, वो भी साल का एनुअली पूछा है। फिर यहाँ पर ई नंबर में अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपका CAA एप्लीकेबल स्टेटस इज एनी, अगर आप जो CA है उससे अगर आपको कोई इशू है तो उसमें आप यहाँ पर दे दीजिए टिक मारे इशू, इफ़ द सर्टिफिकेट नंबर, अगर इशू हो गया है तो ठीक उसका नंबर देना है। और अप्लाइड किए हैं तो उसमें लिखिएगा यस, और यहाँ पर उसका नंबर देना होगा। और इन सभी से अलग तो नॉट एप्लीकेबल है, आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपका ये अदर एक तरह से कहा जाए तो आपके पास लाइक द KCC का ARD,
फिर आपका आर्टिसियन क्रेडिट कार्ड, ये सब है, यानी कोई क्रेडिट कार्ड से लेन देन करते उसका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि हमारा कुछ नहीं इसमें, नहीं तो उसका डिटेल देना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा नीचे में आते हैं तो देखिएगा, इफ़ द डिलीटेड इन SIR 2026, अभी जो करंट में ही हम लोग का SIR हुआ है उसके डिटेल के बारे में पूछ रहा है कि हेड ऑफ फैमिली, तो एक तरह से नॉट एप्लीकेबल, यस, नोट और यस इफ़ द केस डिटेल। अगर कोई केस है तो आप लिखिएगा कि हाँ यस, और केस का डिटेल लिखिए कि किसके वजह से वो आखिर आपका मतलब जो SIR हुआ उसमें कोई नाम जो भी आपका नहीं उठा है इसके लिए, और हमारा कोई दिक्कत नहीं था तो इसलिए हमने नो कर दिया। ठीक, ऐसे ही अदर मेंबर का भी आप लोग देख लीजिएगा। और साथ ही साथ आप यहाँ पर आइएगा तो अब आपका ये सोशल स्टेटस ऑफ द डॉक्यूमेंट है, जहाँ पर आपके मेंबर हैं उन मेंबर का, ये देखिए मेंबर 1 हम लिखे हैं, और सबसे मेन की नंबर ऑफ द चाइल्ड, नेम ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड का नाम लिखना है, तो वो ग्रेड क्या है, कौन से क्लास से पढ़ते हैं वर्ग श्रेणी में, और स्कूल का नाम यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। फिर वो कौन सा स्कूल है, प्राइवेट रिकॉग्नाइज मदरसा है या अदर मदरसा है या जो भी है, तो हमने यहाँ पर मॉर्निंग ग्लोरी स्कूल का नाम दिया, प्राइवेट स्कूल रख दिए हैं जो यहाँ पढ़ता है। और उससे भी बड़ी बात कि आखिर ये जो बच्चा है जिसके नाम हमने यहाँ मेंशन किया वो किस मेंबर से, उनका किस मेंबर का ये मतलब जो भी बच्चा है तो वो मेंबर 1 के हो गए, चाइल्ड किसका है जो भी कहा जाए। ऐसे ही आप लोग और भी देख लीजिएगा जो मेंबर और भी अगर आपके अधिक होंगे तो। और आगे यहाँ पर चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर चिल्ड्रंस वैक्सीनेशन स्टेटस आपको देना है कि हाँ, तो ये मेरा 1 यस वैक्सीनेशन स्टार्टेड या कंप्लीटेड हो गया है, और इसका एक तरह से थोड़ा सा प्रूफ दे देना, इफ़ द वैक्सीनेशन ID कार्ड होगा तो दिखा देना। इस तरह से कहा जाए तो हम लोग फिर यहाँ बोल रहे हैं कि आर यू रिसीविंग एनी बेनिफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्कीम थ्रू द DBT, तो अभी तक तो हमको कोई स्कीम नहीं मिल रहा है तो इसलिए हम नो कर दिए। अगर आपको मिल रहा है स्कीम तो आप यस कर दीजिएगा। यहाँ पर ये HOF हेड ऑफ फैमिली का है, हमको तो नहीं मिलता है इसलिए हम यहाँ पर नो कर दिए। अगर बाई चांस मेंबर 1 को अगर लकी भंडार या जो भी कुछ मिलता अभी ठीक मिलता, फिर भी मतलब तो अगर मिलता तो आप यहाँ पर यस मिलता तो क्या करते कि अपने नाम को यहाँ पर मेंशन करते कौन सा स्कीम है, और यहाँ बोल रहे ऑप्शन आउट ऑफ द स्कीम, स्कीम से बाहर निकलने के लिए बोल रहे हैं। ठीक, ये आप देखिए यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये ऑप्शन आउट ऑफ द स्कीम, आउट मतलब बाहर होता है, स्कीम से बाहर जाने के लिए ठीक करवाना चाहते हैं, पैसा मत कीजिएगा आप लोग। और लास्ट में आप देखिए यहाँ पर ये वही है, और लास्ट में आपका आएगा यहाँ पर जिसके नाम पर एग्री हमने कर दिया है और जिनके नाम पर ये हेड ऑफ फैमिली है उनका यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएगा। और यहाँ पे एक और भी चीज़ दिया है कि नोट करना है, फैमिली इज द डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ द पर्सन, एक ग्रुप ऑफ पर्सन का जो ग्रुप ऑफ पर्सन का हु नॉर्मली लिव टुगेदर, जो एक साथ रहते हैं, एंड टेक देयर मील्स फ्रॉम ए कॉमन किचन, एक साधारण किचन से ही खाना पीना सबका चलता है, एक ही किचन से, उसको फैमिली बताएगा। यहाँ पर मतलब कहा जाए तो सरकार को ये बतलाना पड़ रहा है कि भाई फैमिली आखिर किसको माना जाए। आप लोग जो कन्फ्यूजन में जी रहे किसको फैमिली माने किसको ना माने, तो फैमिली के बारे में यही है कि ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे जो कि एक ही किचन से अपने भोजन का व्यवस्था करते हैं, उन्हीं को एक तरह से फैमिली माना जाता है। आपका चूल्हा अगर अलग अलग जलता है तब आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर ये फॉर ऑफिशियल यूज़ के लिए है, और यहाँ पर आपको इसमें से कुछ नहीं करना, क्योंकि लिखा है फॉर ऑफिशियल यूज, यानी कि जो भी आप जहाँ जमा कीजिएगा, जो भी एक तरह से कहा जाए म्यूनिसिपल में या जो भी ऑफिस में जहाँ से मिला होगा, तो वो लोग अपना इसको देखकर अपने भर देंगे। और उसके बाद और एक और भी चीज़ है कि कब आपको इसका पैसा आएगा, तो ऐसे सुनने में आ रहा है जो भी कि आपको एक सप्ताह, जब भी आपका इशू होगा उसके एक सप्ताह के बाद ही, ऐसे देखने में आ रहा है बहुत सारे लोगों का जिन्होंने 1 और 2 तारीखों की मतलब भरे थे, उनका 3 तारीख को आ गया। तो आशा रखिए अच्छे से फॉर्म को भरिए और घबराइए मत, सभी को मिल जाएगा। और अगर आप उसमें एप्लीकेबल होंगे, आप उसमें एक तरह से आपकी क्राइटेरिया उससे मैच करती होगी, तो आपको अवश्य ही मिलेगा।
और ये वीडियो कैसा लगा अवश्य कमेंट करके बतलाइएगा।